जोहार जय धर्म इन्ना एन सरनादिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल नु उंटा वीडियो अंदर अकाला लक्करदन आ वीडियो हिकौ आदिवासी समाज नु ई कुणखरघी समाज नु पचवालर खत्री उंटा परब मनी एका आलर नमहाय ई धरती ती मुंजरा की चैल केरार और आर्घी अंतिम संस्कार मंजा केरा और आर्घी विषय नु आर्घी उंटा परब मनी आ परबन कई नामे ती नाम अखदत बादत का कोहा बेंजा हड़गड़ी पचगी बेंजा इन्ने लखे तरह तरह नाम कुणुख भाखानु बादत आद इन्ना नगड़ा पद्दानु मना लक्किरी और ई बेंजा कुणुख समाज नु आर खत्री मनी एका आलार इन्ना मुंजरर केरार बार की आरगे इन्ना कुंडी राजीनु आरिन कुंडी राजीनु अड़स्तार की समझनर का कुंडी दीम केचका घी खोखा हुरमिति कोहा अड्डा हिकौ पवित्र अड्डा हिकौ आ अड्डा नु केचका आलरगे अड्डा खकराने का तो इन्ना ही परब घी महाबा इदिमरी कि जितना भी आलर मुंजरर दावले दावले नलक नंजार जो को मांदाव हु नंजार आरिन कुंडी राजीनु अड्डा ची आगे कुंडी राजी अड़स्तानार आरा आसन आगेन तिम जतई भी आलर अनार आर्गे होर मार्गे मंडी अमखी अड़स्तार की चीनर तो अधीन में निमन इन्ना ईद अना की प्रयास ननोन चूँकि ईद आदिवासी परंपरा नु सरना समाज नु ई नमहाय पर्व त्यौहार मनी और इदिन ईद अना घेन यूट्यूब चैनल के माध्यम ती प्रयास ननोन चूँकि होरमार इन्ना डिजिटल की जमाना नु पुरस्कार केरकानार आऊंगे इन दिन ईद अना की प्रयास ननोन और इन्ना अखदर का ई कोहा बेंजा या हड़गड़ी इबड़ा बेंजा मनी अदिन पद्दा खिप्पता होरमा आलर संगे चीनर ना मेरदत का पेड़ पंता आलर संगे गुट्ठी माची नर संगे माँ उर्खनर लेकिन ईद परब हिकौ जितना भी आलर इन्ना नमा निम्दा के छंदरार आर्घी सम्मान के लिए और आर्घी इज्जत के लिए तो अदिन नांग इन्ना इसन शामिल मनार की आरिन संगे चीना की जरूरत रही आऊँगे एर के नगड़ा पद्दा नु बहुत ही बग्गे आलर संगे चीनर और एका लेखे एका परंपरा ती इदिन कुंडी गेच्छा मंडी अम खिनाड़स्ता अनार और आर्घी और इन्नंता जो क्रिया करम री अदिन नन्नर अदिने नेद अना के प्रयास ननोन गुचा तब आगे एद अना के प्रयास ननोन अदिनेर के
साल में मरकी हुई थी, उस सभी मरकी घर के लोग एक टिक्का में उनकी जैसे आत्मा को लगा करके और खाना पीना कुंडी राजी में पहुंचा दे रहे हैं और यह नाचते गाते हुए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं डाक बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, घंटा बज रहा है और अब ऐसे ही नाचते गाते कुंडी पहुंचेंगे और गांव के बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे और उसी को मैं आज दिखाऊंगा और आप इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आदिवासी समाज में अपनी परंपरा है, अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है जिसे हम बोलते हैं। तो हमारा यह परंपरा है, रीति है, नीति है और इसका हम लोग सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, मतलब इसका हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं ये ढाक नगाड़ा के साथ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं चुप्पा टिक्का जिसे बोलते हैं, उसी में उसको कुंडी पहुंचाया जा रहा है जो लोग पिछले साल 1 साल के दरमियान मर गए थे। और जितने चुपके हैं, जितने टिक्का हैं, उतना इस गांव में अभी 12 महीना के अंतर्गत लोग कुंडी राजी चले गए और तब मर गए। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हड़गड़ी कोहाबिंजा पचकी बिंजा। इस पचकी बिंजा में आज एक ही जगह कुंडी है, 3 बस्ती का बोले तो नगड़ा गांव, कनबिट्ठा गांव और उचड़ी गांव। ये तीनों गांव के लोग अभी एक जगह मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं कि तीनों गांव में इस 12 महीना के दरमियान जितने लोग मर गए और मिट्टी में मिल गए, उनकी आत्मा को यहाँ पर मिलन कराया जाता है।
और यह अहम होता है क्योंकि बीते कल में ये तीनों गांव एक ही गांव हुआ करता था और आज यह गांव थोड़ा दूरी पर होने के चलते लगता है कि यह 3 गांव अलग अलग गांव है, लेकिन बीते कल में यह गांव एक ही था, नगड़ा कनमिट्ठा। और आज हम लोग अलग अलग गांव के हैं ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि थोड़ा सा दूरी पर है इसलिए। और अभी यहाँ पर तीनों गांव में जितने भी लोग मर गए उनकी आत्मा को मिलाया जाएगा, उनकी आत्मा को मिलन कराया जाएगा। जब इनकी आत्मा का मिलन कराया जाएगा, उनकी आत्मा इन टेक्का में है, इन घड़ाओं में, छोटा छोटा घड़ा जो है टेक्का जिसे बोलते हैं उसी में है, उसको मिलाया जाएगा और एक दूसरे को पानी देने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि मेरा पानी सभी को मिल पाए। हम जो खाना ला रहे हैं उसको सभी के लिए बांट देंगे, सभी पुरखा पूर्वजों के लिए बांट देंगे। यही एक सोच होता है जो आदमी यहाँ पर अपने गोइछा में, अपने झोले में पानी और अपने झोला में चावल, खैनी वगैरह ला रहे हैं, सभी को बांटने का प्रयास करते हैं क्योंकि जो मर गए उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। इसीलिए वो किसी को दरकुचा छोड़ना नहीं चाहते हैं, सभी को सम्मान देना चाहते हैं। और हम लोग वो सेंटर पहुंच रहे हैं जहां पर हम लोग तीनों गांव का मिलन कराते हैं। ये है नगड़ा गांव का लकड़ा और यह लकड़ा हमेशा साथ देता है गांव को, हर विषम परिस्थिति में, हर दिक्कत में यह साथ देता है। इसकी हम लोग आराध्य करते हैं, इसकी हम लोग पूजा करते हैं, हर समस्या में इसका हम लोग साथ लेते हैं। और यह लकड़ा ही इस गांव को सुरक्षित बनाए रखता है और इसको हम लोग सम्मान से इसका साथ भी लेते हैं और उसको जो खाने पीने का, पूजा करने का और पानी वगैरह देने का सारा चीज़ हम लोग करते हैं। यह लकड़ा है जो पाढ़ा का प्रतीक चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। लकड़ा जो है देख रहे हैं नाच रहा है, यह लकड़ी का है। और यह सभी कार्यक्रमों में, ऐसे कार्यक्रम जो जतरा हो या समस्याएं हो और ये कोहा बिंजा बड़का शादी में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर उनकी आत्मा को नचाया जा रहा है जो 12 महीने के अंतर्गत इस धरती से गुजर गए और मर गए। उनकी आत्मा को नचाते हुए कुंडी पहुंचाया जाता है। इस तरह का यह परंपरा आदिवासियों का रहा है और यह अनमोल परंपरा में से एक है। इसीलिए हम अपने आप को सबसे अलग और सबसे पुराना परंपरा और धर्म मानते हैं।
तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं उरांव आदिवासी का हड़गड़ी या कोहाबिंजा पचगीबिंजा देख रहे हैं। और आप भी आदिवासी हैं, मेरे वीडियो को देखने वाले सारे लोग आप लोग आदिवासी हैं। इसलिए आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग का गांव में ये पुरखा जो मर गए हैं उनके लिए जो हमें पर्व जो मनाते हैं आदिवासी लोग खासकर पूजा जो करते हैं वह कैसा होता है, जिसे हम हड़गड़ी या कोहाबिंजा कहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे आप लोगों का मनाया जाता है आपके गांव में। देखिए, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोगों की व्यवस्था अलिखित है, पढ़ा के द्वारा ट्रांसफ़र होते आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा करने में डिफरेंट होता है, लेकिन इसका एक ही मकसद है और वह है प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। और यह हम प्रकृति से जुड़ा हुआ मानते हैं। हम लोग इसको प्रकृति में ही, प्रकृति की गोद में ही इसको हम लोग आज समावेश कर देंगे और उनकी हड्डी जो है, उनके जो जला दिया गया था या उनकी आत्मा जो है उसको हम लोग कुंडी राजी में पहुंचा देंगे। हर गांव में एक कुंडी का जगह होता है और इस गांव में जो कुंडी का जगह होता है वह नदी के किनारे देख रहे हैं। हम लोग खेत खलिहानों से होते हुए आ रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे एक नदी के किनारे, और नदी के किनारे वहाँ पर कुंडी है और इस कुंडी में हम लोग उसको मतलब हम लोग उनके लिए समर्पण कर देंगे। जो लोग आज नहीं हैं, सारे लोगों को कुंडी पहुंचाया जाता है। आज के बाद फिर 12 महीना तक जो लोग मरेंगे उनका कुंडी अगले साल उतारा जाएगा, अर्थात सभी के लिए वहाँ स्थान दिलाया जाएगा। दूसरी भाषा में दूसरे लोग कहते हैं स्वर्ग, और स्वर्ग हम लोगों का नहीं होता है। स्वर्ग की जगह पर हम लोगों का कुंडी होता है और कुंडी पहुंचना ही भाग्य वालों का ही किस्मत होता है, या किस्मत वाले ही कुंडी पहुंचते हैं, ऐसा मानना है। तो जो अच्छा कर्म करते हैं उनको कुंडी में जगह मिलती है, और जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं जिंदा रहते उसको कुंडी में जगह नहीं मिलती है, ऐसा आदिवासी समाज में मानना है। और उस आज हम लोग चाहे मिले या ना मिले, हम लोग सारे लोगों को कुंडी पहुंचा रहे हैं। इस वर्ष नगड़ा गांव में 10 या 11 लोगों की मृत्यु हुई थी इस 12 महीना के अंतर्गत। तो उसको हम लोग आज मिल करके पूरे गांव के महतो पहान मुंडा और पूरे गांव के लोग और जितने मर हुए सारे घर के लोग और सारे परिवार के लोग आज अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हम लोग कुंडी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि 12 या 10 परिवार में जो मरकी हुई थी 12 महीने के अंतर्गत वही केवल आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग आ रहे हैं, पूरे गांव के हर घर से लोग आ रहे हैं, और घर से एक नहीं अनेक लोग आ रहे हैं। और सारे लोग अपने पूर्वजों के लिए पानी, खाना, खैनी देंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। उम्मीद करेंगे कि आने वाले पीढ़ी को हम सभी जो अभी जब तक जिएंगे तब तक हम अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। इस तरह का हम लोग प्रार्थना भी मन ही मन किया करते हैं। ये जो बड़का शादी हो रहा है, इस बड़का शादी के दरमियान बहुत सारे कार्य अभी नहीं होते हैं, क्योंकि गांव को उठाया गया है। गांव की जो विभिन्न लोगों की जो आत्माएं हैं, कल ही उनको मुर्गी चढ़ा करके उसका आत्मा को उठा दिया गया है या गांव को उठा दिया गया है। और इस दरमियान हम खेतों में कुछ कुछ कामों को नहीं करते हैं, जैसे धन दौलत की जो कार्य होते हैं, धान बेचना या धान खरीदना, ये काम 2 दिन के लिए वर्जित होता है। यहाँ से मिट्टी बालू किसी जगह उठाव होना ये भी वर्जित होता है, क्योंकि हमारी माँ है धरती, और धरती माँ होने के चलते इस क्षेत्र में जो बालू है, मिट्टी है, मोरम है, किसी तरह का यहाँ का उठाव नहीं होता है। अर्थात धन दौलत का बिक्री आज 2 दिन बंद रहता है। और ठीक इसी तरह आज बंद है। आज कोई भी धान बिक्री नहीं करेगा, खेत में कुछ काम करेगा, लेकिन ऐसा धान वगैरह का काम खलिहानों में नहीं करेगा। इस तरह का वर्जित कुछ कार्य होते हैं जिस पर आज नहीं किया जाता है। तो देखिए, छोटी बड़ी हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम भी अभी रिसर्च के मोड में हैं। हम भी कुछ जानकारी लेने के प्रयास में हैं। जो मैं बोल रहा हूँ सारा चीज़ सत्य है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छे तथ्यों को हम जानें, समझें और हम और अधिक से अधिक निकाल के सामने लाएं। और बता दे रहे हैं दोस्तों, इन 2 दिनों के बीच गांव से कोई मेहमान भी नहीं जाते हैं,
क्योंकि इस 2 दिन के दरमियान किसी को बाहर जाना भी वर्जित होता है। ये बहुत खास बात होता है। आज के तारीख में गांव के लोग गांव से बाहर मेहमान नहीं जाते हैं। अगर कहीं चल भी गए तो तुरंत ही लौटना पड़ता है। किसी यहाँ जा करके रात में बिताना वर्जित होता है। इस तरह का कुछ काम आज के दिनों में 2 दिन वर्जित रहा करता है, जिसे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 दिनों में स्नान करके नहा करके तेल मखाना भी वर्जित रहता है। तो क्यों तेल मखाना वर्जित रहता है, इसके बारे में जो बुजुर्ग लोग, जो जानकार लोग देख रहे होंगे, आप लोग बताइएगा। चूँकि तेल नहीं मखाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं शरीरों में, बालों में, ये जानकारी है। तो क्यों है ये पता नहीं है, इसीलिए जो भी लोग देख रहे हैं आदिवासी लोग, आप लोग बताइएगा कि क्यों तेल नहीं लगाते हैं। दोस्तों, अब तीनों गांव का मिलन होने वाला है। इधर से नगड़ा गांव के लोग आ रहे हैं, इधर से कनबिट्ठा और उचड़ी गांव के लोग आ रहे हैं। इन लोगों का मिलन को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और आप लोग देखिएगा, देखते हैं। इधर से कनबिट्ठा के लोग आ रहे हैं और इधर से नगड़ा गांव के लोग इधर से आ रहे हैं। अभी यहाँ पर मिलन होगा और एक दूसरे के आत्मा को अर्थात मरे हुए लोगों को एक दूसरे गांव के लोग पानी देंगे। यहाँ पर 3 गांव का मिलन हो रहा है। एक तरफ से नगड़ा गांव के लोग और दूसरे तरफ से कनबिट्ठा और उचड़ी गांव के लोगों का मिलन हो रहा है। अब मिलन हो चुका है और दोनों तरफ से लकड़ा है और दोनों तरफ से लकड़ा को घुमाया जाएगा और चारों तरफ उसको नचाया जाएगा और उनकी आत्मा जो है, जो मर गए हैं, उनके आत्मा को दोनों गांव के लोग एक दूसरे के आत्मा को पानी और चावल देने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं वहाँ मिल गए हैं, वहाँ पर पानी और चावल एक दूसरे को बांटा जा रहा है। नज़दीक नहीं आने पाने के चलते दूर से ही हाथ से फेंक करके भी दिया जा रहा है। तो इस तरह से आदिवासी संस्कृति है, परंपरा है, जो आदिवासियों का आदिवासी धर्म में यह पाया जाता है। यह धर्म आप जानते हैं कि हम हिंदू धर्म के नहीं हैं, हम ईसाई धर्म के नहीं हैं। हमारा धर्म अपना है, इसीलिए आदिवासी समाज वर्षों से अपना धर्म कोलम की मांग करता है। इसीलिए आदिवासी समाज के लोग वर्षों से अपना धर्म कोलम की मांग करता है। हम आदिवासी लोगों का पंडित नहीं पहान होते हैं, हम आदिवासियों का पादरी नहीं पहान होता है। इसलिए हम आदिवासी समाज के लोग अलग धर्म कोड की मांग करते हैं। और देख रहे हैं वहाँ सारे लोग एकजुट हुए, मिले और अब कुंडी की ओर जा रहे हैं। सारे लोग कुंडी में जा कर के, जहाँ पर हम आदिवासी लोग हजारों सालों वर्षों पहले से कुंडी स्थापित किए हैं, वहाँ पर जा कर के सारे लोगों को खाना, पानी, चावल, खैनी, चूना जो भी देना है सारे देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम उसको जाके दिखाते हैं। आप सारे लोग देखते हैं और देखते रहिएगा, क्योंकि मैं सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल में इसी तरह का अद्भुत, इसी तरह का अतुलनीय वीडियो को मैं लाते रहता हूं। इसीलिए आप लोग देखते हैं और देखते हैं, इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए, नदी नाला के बीच में लोग आ गए हैं और देखिए वहाँ पर नदी में लोग उतर चुके हैं और यह कोयल नदी है। कोयल नदी, वही कोयल नदी जो रातू प्रखंड के कोटा गांव के पास से निकलता है। और इस नदी में जो जा रहे हैं, अंतिम बांस दिख रहा है, बांस का पौधा, वहीं पर इस गांव का कुंडी स्थापित है और वहीं पर अभी ला रहे हैं खाना पीना पानी, जो भी हम अपने पूर्वजों को देने के लिए, उनको आराधना करने के लिए वहीं पर जाके हम लोग आराधना करेंगे और उनके लिए खाना पानी का ग्रहण करने के लिए देंगे। तो देख रहे हैं इन नदी में, पानी में लोग पार होकर के जा रहे हैं। बहुत लंबी कतारें हैं, बहुत ही लंबा कतार है जो बहुत दूर तक है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ भीड़ में आने का रास्ता सही नहीं के चलते एक पंक्ति में आ रहे हैं। और इधर से भी एक ग्रुप का लाइन है
जो कनबिट्ठा गांव के लोग हैं, और उचड़ी गांव के लोगों का खाना पानी जो देते हैं उसको हम पार कर चुके हैं, और अभी जो आए हैं यह नगड़ा और कनबिट्ठा गांव को देने वाला जगह है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, अंततः कुंडी वाला पत्थल में हम लोग पहुंचे हैं, और कुंडी वाले पत्थल में हर कोई अपने पूर्वजों के लिए चावल खाना पानी दे रहे हैं। हर कोई अपने पूर्वजों के लिए खाना और पानी दे रहे हैं। यह नगड़ा का कुंडी पत्थल है, और उस कोने में कनबिट्ठा का कुंडी पत्थल है। वहाँ पर जो देख रहे हैं वहाँ पर कनबिट्ठा वाले कुंडी पत्थर है, जहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए चावल खाना पानी खैनी जो भी देना है दे रहे हैं। जितने भी आराधना कर रहे हैं करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का यह जो पुरखा का पर्व है, पुरखा पचवल पर्व जो है, कुंडी पर्व जो है, बड़ा शादी है, कोहा बिंजा है, वो धीरे धीरे आज संपन्न की ओर जा रहा है। लेकिन आज इसका संपन्न नहीं होगा, कल ख़त्म होगा। यहाँ पर सारे घर के लोग, चाहे गांव छोड़ चुके हों या गांव में रहते हों, सारे लोग आज आए हैं, और सारे लोग आकर के आज अपने पूर्वजों के लिए खाना पानी जो भी खाने पीने का जो व्यवस्था है उसे देने का प्रयास कर रहे हैं या दे रहे हैं, जिससे सहर्ष हमारे पुरखा पचवाल जो हम जिसको बहुत पहले छोड़ चुके हैं, वो हमारे दिए हुए चीज़ों को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से आदिवासी समाज का परंपरा को आप देख रहे हैं, और आप समझने का प्रयास कीजिएगा आखिर इसका फिलोसोफी क्या होगा, क्यों आदिवासी समाज और लोगों से फ़र्क और लोगों से दूसरे तरह का ये परंपरा रहा है, उसको जानने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह प्रकृति से जुड़ा चीज़ है और प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। प्रकृति को ही अपना मित्र मानते हैं, प्रकृति को ही अपना दोस्त मानते हैं, और प्रकृति से ही इन्हें खाना पीना रहने का घर चलने के लिए रास्ता सब कुछ प्रकृति इनको देती है। यह टिक्का देख रहे हैं, इसी टिक्का में आत्मा यहाँ पर आया हुआ था, और उन आत्माओं को या जो पूर्वज थे उनको कुंडी पहुँचा दिया गया। कुंडी ही आदिवासियों का स्वर्ग होता है, और यहाँ पर आज आदिवासी समाज अपने पुरखा जो 12 महीने के अंतर्गत गुजर गए थे उनको कुंडी राजी पहुँचा दिए। और कहा जाता है कि जिसका किस्मत होता है वे कुंडी राजी जाते हैं, और जिसका किस्मत है वे लोग आज कुंडी राजी पहुंच गए। वे सारे लोग आज कुंडी राजी पहुंच गए, और पूरे गांव के लोग मिलजुल करके कुंडी राजी पहुंचाने का प्रयास किए। देखिए गांव से सारे लोग, एक भीड़ है, बहुत ज़्यादा हुजूम है सारे लोग तरफ। और इस तरह का आदिवासी परंपरा जो है, रीति रिवाज जो है, उसको आप देखेंगे, देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है, जितना जान रहा हूँ उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें इस धर्म में ये प्रकृति से जुड़ा जो चीज़ है, इसमें क्या फिलोसोफी होगा, क्या अंदर की बातें होगी, आप जानने का प्रयास कीजिएगा। यह है कुंडी पत्थल। यहीं पर सारे चुक्का जो है मट्टी का बना हुआ घाड़ा, जिसमें लोग सारे लोगों को यहाँ पर पहुँचाए और इसी में समर्पण कर दिए। अब हम लोगों का विश्वास है कि उनको शांति मिलेगी और उनको कुंडी राजी प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं यह पत्ता में खाना दिया हुआ है, और यह पत्ता में खाना जो 12 महीना के अंतर्गत में जो मर गए थे उनके लिए, उनकी आत्मा को या उनको कुंडी पहुंचा दिया गया, उन्हीं के लिए खाना भी ला दिया गया है। अब ये कुंडी पहुंच चुके हैं, और जो देख रहे हैं ये खाना पत्तल में दिया हुआ है या सखुआ का पत्ता है, और आदिवासी समाज के लोग सखुआ के पत्ता में ही खाना देते हैं, क्योंकि यह शुद्ध होता है और एक बार केवल उपयोग होता है, इसलिए इससे ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं होता है। इसलिए छोटा दोना देख रहे हैं जिसमें पानी है, हड़िया है, नेग में हड़िया देते हैं, पानी भी देते हैं, और इस तरह से यह कुंडी हम लोग पहुंचा चुके हैं। अब सारे लोग अपने पूर्वज को कुंडी पहुंचा चुके हैं, इसलिए बहुत खुश हैं, और सारे लोग को अच्छा लग रहा है कि उनकी आत्मा अब शांत रहेगी और खुश रहेगी। अंत में पंच के तरफ से खैनी दिया जाता है, जो दिया जा रहा है। आग में तेल चुआ के धुआं उड़ाते हैं, और उसी धुआं के माध्यम से हम लोग उद्धार होते हैं,
और धुआं से उद्धार होने के बाद में हम लोग हल्दी पानी स्वीकार कर लेते हैं। हल्दी का शुद्ध पानी को हम लोग पूरे शरीर में छिड़काव करते हैं। इस तरह से यह एक मरकी भी माना जाता है, जो कि मरकी मानने के चलते पूरा उद्धार होते हैं हल्दी पानी से।